हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द some important questions about the order of element of a group. So ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में. तो अगर आपने हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको जरूर देखें, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो हम उसी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के अगर बात करें उस पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं. तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है. कि जब भी आपके पास में कोई ग्रुप होता है और उसका कोई एलिमेंट अगर ए है और उसका अगर लीस्ट इंटीजर पावर अगर एन आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है. अब ये लीस्ट इंटीजर पावर का मतलब होता है वो उसमें ऑपरेशन, लाइक अगर वो स्टार ऑपरेशन है तो वो इस टाइप से ना एन टाइम तक चलता जाएगा. या फिर एडिशन ऑपरेशन है तो ए प्लस आपको क्या मिलना चाहिए, वापस आइडेंटिटी मिलना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन है तो ए इंटू, है ना. तो ये इस टाइप से एन जो होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिस पर आपको उस ऑपरेशन में उसकी वैल्यू जो है आइडेंटिटी मिलती है. तो ये पूरा कंसेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का, जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. नाउ हम बात करने वाले हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन के बारे में. सो द क्वेश्चन इज द सो दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स. यानी कि आपको ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कोई आप ले रहे हैं और उसी का अगर आप इनवर्स फाइंड करते हैं, उसी के इनवर्स है ना, इसी ए के इनवर्स का ऑर्डर निकालेंगे, दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल होगा. ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करना है. सो हाउ कैन वी प्रूव दिस क्वेश्चन. सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं आगे. सो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा. देखो, प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है पूरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. सो हम लिखेंगे सो लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, या फिर हम कहेंगे जी बी एनी ग्रुप, और उस ग्रुप में जो है वो ए एंड ए इनवर्स जो है वो दोनों जो है वो जी में बिलोंग कर रहे हैं. ओके, ऐसा हमने यहाँ पे, ये एक्चुअली गिवन है और ये हमको प्रूव करना है. सो अगर मैं कहूं कि व्हेन ए इनवर्स, हम यहाँ लिखेंगे वेयर ए इनवर्स, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, ये ए का इनवर्स है. ओके, अब जब ये ए का इनवर्स है यार, हमको कह रहा है कि ऑर्डर ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. मान लेते हैं कि ऑन कंसिडरिंग, लेट अस कंसिडर, यहां पे हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम, है ना. यहां पे हमने क्या कंसिडर किया है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एम है, तो उसका मतलब सीधा सा ये हो जाएगा कि एम पावर ए पावर एम जो है वो आइडेंटिटी मिलेगा आपको. और ऐसा हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको प्रूफ क्या करना, दोनों इक्वल है. तो हमने कह दिया कि भाई ए का ऑर्डर एम है और ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो एन है. लास्ट में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए इनवर्स की पावर जो एन है वो क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा. सो नाउ अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. यहाँ पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं. सो इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम, अगर ये ए एम है ना, इसका ऑर्डर एम है, तो ए पावर एम जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा. और हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड. हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इनवर्स ले रहे हैं. टेकिंग इनवर्स, इनवर्स बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ का इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा ए एम का इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई इनवर्स, है ना. देखो, आइडेंटिटी का जो इनवर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, ए इनवर्स पावर एम, क्योंकि पावर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होती है. तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आएगा. और अब कहने का मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स की पावर एम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो लेस देन इक्वल एम है. यानी कि हमको ये नहीं पता है कि ये लीस्ट है या नहीं, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा. ओके, इसलिए ये क्या होगा, इसके जस्ट इक्वल होगा. अगर ये लीस्ट नहीं होता तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है. देखो, आप इसको एक कंसेप्ट से समझ सकते हो. मान लेते हैं कि आपके पास में ग्रुप है, आपके पास में 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. अगर मैं यहाँ पे आयोटा लेता हूं तो आयोटा पावर अगर मैं 2 करता हूं, इस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी है वो 1 है,
ठीक है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर करता हूं तो वो -1 आएगा, आयोटा क्यूब करता हूं तो यार उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आयोटा क्यूब करना है उसकी वैल्यू आयोटा मिलेगा, आयोटा पावर 4 करने पे मुझे आइडेंटिटी मिलेगा यानी कि 1 मिलेगा। तो मतलब ये हो गया कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, आयोटा का ऑर्डर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, आयोटा का ऑर्डर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आयोटा पावर 8 भी तो 1 हो सकता है, आयोटा पावर यहाँ पे 12 भी 1 हो सकता है। तो कहने का मीनिंग एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 4 है ना, 4 से छोटी कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे नहीं होगा, 4 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसके लिए ये हमेशा आपको आइडेंटिटी देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दैट ऑर्डर, लाइक ऑफ दैट पावर, उस पावर का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमको नहीं पता है कि ये लीस्ट है या नहीं है। ओके, जब हमको ये नहीं पता होता कि ये लीस्ट है या नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो अब ये ऑर्डर तो हो रहा है, लाइक हमने कहा कि भाई आयोटा पावर 4 भी 1 हो रहा है, आयोटा पावर 8 भी 1 हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये m की वैल्यू हमेशा लीस्ट हो। अब a इनवर्स के लिए इसकी वैल्यू लाइक ये भी हो सकती है। तो कहने का मीनिंग है कि वो ऑलवेज उससे ग्रेटर देन इक्वल होगी, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है लाइक m जो है वो ना, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल होगी, सॉरी ये हो जाएगा a इनवर्स जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा ना इससे, यानी कि जो भी आपके पास में आ रहा है वो लेस देन या फिर इक्वल है ना, ये लेस देन इक्वल होगा, सॉरी फॉर दैट, ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। देन हम यहाँ पे बात करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल है। चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम यहाँ कह देंगे कि चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, बिकॉज हमने ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल क्यों लिया है, बिकॉज m इज नॉट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनना, a इनवर्स का ऑर्डर तो क्या है, a इनवर्स का ऑर्डर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, a इनवर्स का जो ऑर्डर है वो n है, तो ये क्या हो जाएगा, n लेस देन m हो जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिख रखा है कि इसका ऑर्डर n है, इसलिए हम यहां से ये सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से, ओके ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3 बन गया। नाउ हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो n है, तो इट मींस क्या हो गया, a इनवर्स पावर n इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, देन टेकिंग सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे, तो क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, हम क्या करेंगे इसका इनवर्स लेंगे, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ का इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स पावर n, a इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा और उसकी पावर यहाँ पे लाइक इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे a पावर n ना, a इनवर्स है और उसकी पावर n आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इनवर्स नहीं लेंगे ना, दोनों तरफ इनवर्स लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे खुद ये इनवर्स है, तो हम इसको इनवर्स नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे a पावर n और ये हो जाएगा इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आइडेंटिटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इट मींस n जो है वो क्या है, इसका इंटीजर है, तो n जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि इसका ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लीस्ट है। तो क्या हो जाएगा, a पावर n, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, तो a पावर n आइडेंटिटी है, दैट मींस द ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n। क्यों, वापस आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, वेयर n इज नॉट अ लीस्ट पॉजिटिव, ये जो है वो नॉट अ, दिस इज नॉट अ लीस्ट पॉजिटिव, ये लीस्ट पॉजिटिव है नहीं ना, अभी हमको ये कंफर्म नहीं, दिस इज नॉट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ऐसा भी कंफर्म नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब ऑर्डर ऑफ a जो है वो m है, तो m इज लेस देन इक्वल n, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 में एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ये है कि ये कह रहा है कि n जो है वो m से छोटा है, और अगेन ये कह रहा है कि m जो है वो n से छोटा है। लाइक समझना, n इज लेस देन m एंड m इज लेस देन n, तो मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से दोनों छोटे हैं और एक दूसरे से दोनों बड़े हैं, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो यार हम यहाँ पे लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर
3 एंड 4, ये इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि m इज इक्वल्स टू n है, और m जो हमने कंसिडर किया था दैट इज द ऑर्डर ऑफ a, एंड ये था हमारे पास में ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल। सो आई होप आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।